Hey guys, welcome back to Escape the Ordinary. I hope you people are taking good care of yourself and your loved ones. And if you are not taking, please start taking good care of yourself and your loved ones. Don't take things for granted. The things are very severe. The people who are suffering are suffering very drastically. Means we cannot even witness them. वो इस कंडीशन में सफ़र कर रहे हैं. So don't take it lightly, don't take it for granted, just take good care of yourself and your loved ones. Stay home, stay safe, stay with your family. Fine? And yes, if you haven't subscribed Escape the Ordinary yet, please subscribe it because I too need motivation. Fine? आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ idioms and again they will be useful in your communication as well as competitive exams. For now many competitive exams have been postponed हुई हैं, cancel नहीं हुई हैं. अभी situation बहुत critical है तो अभी ये पोस्टपोन हुई है. प्रोबेबली बाय अगस्त सितंबर जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो जाएंगे, जब लोगों का थोड़ा आना जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये एग्ज़ाम्स के कंडक्शन होंगे. सो व्हेन एवर द एग्ज़ाम्स हैपन you have to face the exam with same enthusiasm and competitive feeling. So stay positive and work hard for that. Let's see the idioms for the day. The first idiom is blind date. Blind date बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत बार गए भी होंगे. Blind date is the thing when we meet the person or when two people meet who are completely unknown to each other. जब दो ऐसे लोग मिलते हैं जो पहले कभी नहीं मिले हुए हैं, तो इस तरह की जो मीटिंग होती है, that meeting is blind date. The next one, barrel of laugh. बैरल ऑफ लाफ इज़ अ पर्सन जिसके अंदर बहुत सारी हंसी होती है, जो बहुत फ़नी होता है और जो हमेशा सबको हंसाते रहता है. तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड? दे कॉल्ड द बैरल ऑफ लाफ. बॉल इज़ इन योर कोर्ट. आई एम डन विथ माई वर्क. अ फाइनल स्टेप या फाइनल डिसीजन जो भी होगा, दैट इज़ अप टू यू. जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है कि आप गिव अप कर देते हैं और सामने वाले पे आपने डिसीजन छोड़ दिया, तो दैट टाइम विच फ्रेज वर्क्स? द बॉल इज इन योर कोर्ट. नाउ यू हैव टू प्ले. लास्ट स्ट्रॉ. कुछ लोगों की लाइफ में ये कभी नहीं होता, बिकॉज लास्ट स्ट्रॉ इज़ अ प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम. बिकॉज सम पीपल हैव बिलीव्ड कि भाई मेरी लाइफ तो प्रॉब्लम ही है, तो वो जो बोलते हैं ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से जो सबसे लास्ट प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल प्रॉब्लम. ऑड बॉल, अ वियर्डो, अ स्ट्रेंज पर्सन जो कुछ भी करता है, कैसे भी करता है, जिसे आप इंसान भी बोल सकते हैं. सो व्हाट डू वी कॉल दैट? ऑड बॉल. एल्बो ग्रीस, हार्ड फिजिकल एफर्ट. मतलब जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वहाँ पर यू कैन यूज़ द फ्रेज एल्बो ग्रीस. डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ इज़ यूज फॉर द पर्सन हु इज़ सेंसिबल, द पर्सन हु इज़ वेरी सिंपल एंड द पर्सन हु इज़ रियलिस्टिक. जैसे बहुत ज़्यादा दिखावा करना नहीं आता है, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, जिसने अचीव तो किया है लेकिन ही रिमेन्स एट द लेवल. For such type of person, what you can call them? You call them down to earth. Round the bend. Round the bend, again some crazy or insane person who behaves oddly. Next one, get along with. जब किसी के साथ में आप अच्छे टर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं, किसी के साथ में आप अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं, तो यू गेट अलॉन्ग विद दैट पर्सन. मतलब आप लोग एक दूसरे के अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगते हैं. यू पीपल गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर. टू हैव गुड रिलेशन विथ समवन. ओल्ड एज द हिल्स. पहाड़ियाँ जितनी पुरानी होती हैं, तो ये हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? सम पर्सन, सम प्लेस और समथिंग विच इज़ वेरी ओल्ड. ओल्ड एज द हिल्स मतलब ये इतना बूढ़ा है जितनी बूढ़ी पहाड़ियाँ होती हैं या जितनी पुरानी पहाड़ियाँ होती हैं. हैंग इन देयर. हैंग इन देयर यू कैन यूज़ फॉर जब आप किसी को ये बोलना चाहते हैं कि इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड फॉर द थिंग, डोंट गिव अप. You are working for something, work for that
गिव अप मत करो, जस्ट hang in there. So for all the aspirants who have been working hard yet, hang in there, exams will be there. Okay? knee jerk reaction. knee jerk reaction मतलब एकदम जो quick response होता है, quick और automatic response होता है, मतलब something happened और उसका response आ गया. So that type of response is what called what? knee jerk reaction. Okay, so these are the idioms for the day, and again and again I am saying you people are having enough time. अपने छोटे भाई बहनों को, अपने क्लासमेट्स को और सबके साथ में बैठ के इसे प्रैक्टिस करिए और यू गेट अ गुड कलेक्शन ऑफ idioms. तो यू कैन अरेंज सम एक्टिविटी लाइक जब आप चैट करते हैं या जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो उस कन्वर्सेशन में यू कैन यूज़ दिस फ्रेजेस. मीन्स यू डोंट हैव टू यूज़ द सिंपल सेंटेंसेस, यू हैव टू क्वेश्चन एंड आंसर. पूरा कन्वर्सेशन आप idioms और फ्रेजेस को यूज़ करके करिए एंड जस्ट सी कि आपको कितना इंटरेस्टिंग लगता है एंड आप वाकई में उससे कुछ लर्न करते हैं या नहीं. Okay, and do let me know whether you practiced it and how did you find it. Take care of yourself. Bye-bye. Time is standing still as I let go of your cold hand.